दिल छोड़ आए। कब तक, आखिर कब तक इम्तिहान देना पड़ेगा मुझे भगवान? कब तक? क्या मैं अपनी जिंदगी कभी चैन से जी पाऊंगी या यूं ही भटकती रहूंगी जिंदगी भर? ये किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया आपने मुझे सीता मैया? मैं क्या करूं? एक रास्ते पर ना आगे जा सकती हूँ और दूसरे रास्ते पर ना वापस लौट सकती हूँ। एक तरफ वीर है जो बार बार मुझसे मेरे प्यार का सौदा करते रहते हैं और दूसरी तरफ रणधीर जो मुझे बेवफा समझकर मुझसे नफरत। आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? जिससे प्यार करती थी उसकी जान बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी मैंने, और जिससे ना चाहते हुए मेरे लिए उसका भी तो मान रख रही हूँ। एक अच्छी प्रेमिका, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, सब कुछ तो बनने की कोशिश कर रही हूँ मैं माँ। फिर किस बात की सजा मिल रही है मुझे? ये परीक्षा तो अग्नि परीक्षा से भी बड़ी है सीता मैया, और मुझसे नहीं दी जा रही है अभी। थक गई हूँ मैं माँ, मैं थक गई हूँ। कब तक, कैसे और कब तक सहना पड़ेगा मुझे ये दर्द माँ? क्या इस जन्म में मैं कभी हंस पाऊंगी? क्या दोबारा मेरे होठों पर कभी हंसी नहीं आएगी? जवाब दीजिए माँ, क्या मैं कभी हंस नहीं पाऊंगी? अगर जिंदगी में एक भी अच्छा काम किया हो मैंने तो इस भटकी हुई लड़की को रास्ता दिखाइए माँ, रास्ता दिखाइए मुझे। आप कौन है? आप ठीक तो है ना? हुआ क्या है आपको? चलिए मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। ये सब बंटवारे के टाइम पे अपने घर वालों से बिछड़े हुए हैं। जी संभालिए। धन्यवाद बेटा इन्हें यहाँ लाने के लिए, लेकिन ये तुम्हें मिले कहाँ? ये मुझे पास वाले मंदिर में मिले, तो मैंने सोचा यहाँ अस्पताल ले आना ही इनके लिए सही होगा। दरअसल इन्हें बंटवारे के समय यहाँ लाया गया था। पता नहीं हर वक्त क्या तलाश करते रहते हैं, और तो और ये बोल भी नहीं पाते, बस जब भी मौका मिलता है भाग जाते हैं यहाँ से। वो अनारकली बाजार में सब ठीक है ना? मुझे बेबे के लिए सूट खरीदना है वहां से, बैसाखी जो आने वाली है। आजादी मिलते ही लाला रतन किशोर सानी लाहौर के चप्पे चप्पे को ऐसे सजाएगा जैसे दिवाली हो, ईद हो, और फिर हम दोनों यार एक साथ ऐसे पकड़ा पाएंगे
कि पंजाब की पूरी धरती खुशी से हिल जाएगी। बताओ ना, मुझे बताओ ना। आहो जी, अनारकली बाजार भी एकदम वैसा ही है और उतना ही सजेगा इस बार भी, जैसा हर बैसाखी पर सजता है। वो हुसैन की हट्टी पे गरमा गरम समोसे तो मिलते रहे ना। जी, वो राधे की जलेबी और अशरफ के दही भल्ले भी एकदम वैसे ही है। वो राम दयाल चुन्नी रंगने वाला वहीं उसी गली की मोड़ पर बैठा है। वो सरकू पापड़ वड़ियों वाला भी वहीं अपनी मंजी बिठाकर बैठा है धूप में। और लाला जी भी अपने मसाले और मेवे की हट्टी पे अपनी पग सजाकर बैठे हैं। अरे क्या दीदी, इतनी मुश्किल से कभी चुटकुले सुना के तो कभी उल्टी सीधी हरकतें कर करके इन्हें हंसाता रहता हूँ, और आप खुद भी रो रही है और इन्हें भी रुला रही है। मैं बिट्टू, बंटवारे ने मम्मी जी और पापा जी के साथ साथ मेरी ये दोनों टांगे भी छीन ली। दुख होता है, पर दुख के बारे में सोच सोच के खुद को और दुखी नहीं करता मैं। और फिर तुम सबको हंसा भी तो देते हो। कैसे कर लेते हो इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम? जब तक बात समझ में नहीं आई थी तब तक मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था। कौन सी बात? यही कि इंसान जब तक अपने पे तरस खाना बंद नहीं करता तब तक ना खुद सुखी रह सकता है और ना दूसरों को सुखी कर सकता है। किसी की मदद करने से आखिर हम खुद को ही तो सुकून दे रहे होते हैं। इसमें उनका नहीं बल्कि खुद का ही फायदा है। कमाल है, ये बात तुम इतनी सी उम्र में समझ गए और मैं अब तक समझ क्यों नहीं पाई? सीता मैया ने यहां मुझे जरूर तुमसे मिलने के लिए भेजा है। बारह जून 1951, वक्त दोपहर के 3 बजे। मैं अमृत साहनी आज से और अभी से खुद पर तरस खाना छोड़कर, आंसू बहाना बंद कर कर हमेशा खुश रहूंगी। और खुश होके अमृत सबसे पहला काम क्या करेगी? अमृत, तुम यहाँ? मुझे माफ कर दो रणधीर, मैं आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आई लव यू। मैं आपके लिए वीर को छोड़ दूंगी। जरूर उस रणधीर के पास ही गई है। क्या कर रहे हो दीदी? खुश होने के बाद पहला काम क्या होता है? अपने परिवार में मीठी खुशी बांटना। अब सारी खुशी मैं अपने पास तो नहीं रख सकती ना।
इतनी हंसी, लगता है सचमुच बहुत खुश है। हंसने तो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद हंसी हूँ। पहले आप इन बाबूजी को वापस लेके आई और अब इन सबके चेहरे पे हंसी ले आई। समझ में नहीं आ रहा है आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, शुक्रिया तो मुझे इन जैसे लोगों का करना चाहिए। कितना कुछ सीखने को मिला है आज मुझे। आज पता चला कि किसी का दुख कम कर कर खुद का दुख सचमुच कम हो जाता है, और ये बात इसने मुझे सिखाई। आप चिंता मत कीजिए, पहले आराम कर कर भले चंगे हो जाइए, फिर आप जिसे भी ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हैं ना, उसे ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगी, पक्का। चलती हूँ। रश्मा, हाँ उदय कहाँ है? वीर जी, वो तो सुबह से कहीं बाहर गया हुआ है। अच्छा, आप चाय पी? जी अभी नहीं। बैठो। जी। तू सिर्फ ये मूढ़ा लेकर इस पर बैठ सकती है, अगर बैठने की जरूरत पड़े तो। अरे नहीं नहीं, वहां नहीं, यहां आके बैठो। जी। रश्मा, भरजाई जी वो। रश्मा भाई, तूने तो दिल खुश कर दिया हमें ये बताकर कि 4 साल तू कहाँ थी, किसके पास थी। अब ना मेरा सारा गुस्सा ही खत्म। अब बनिया ना तू सहानी परिवार की असली बहू। भरजाई जी आप सच कह रही हैं? लो, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। वश्मा, अब तू भी इस परिवार का हिस्सा है, तो चल रसोई में मेरा हाथ बटा। मतलब मैं रसोई में आ सकती हूँ? तेरी जेठानी कह रही है, जा जाके अपने घर की रसोई संभाल। भरजाई जी, आज सुबह सुबह आपने तो मेरा सपना ही पूरा कर दिया। मैं कितनी नसीब वाली हूँ जो मुझे आप जैसे जेठानी मिली। शुक्रिया। चल आजा। देख रश्मा, आज से हमारे बीच ना कोई झगड़ा है ना कोई नाराजगी। ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना कि मेरा। मैं वादा करती हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी और आपको हमेशा खुश रखूंगी। देख, तेरे लिए चाबियों का अलग सा गुच्छा भी बनवा के रख दिया मैंने। आज से अपने आप को इस घर की मालकिन समझ। देख क्या रही है, जाओ उठा ले चाबियां। आज आएगी उस वश्मा की अकल ठिकाने। सरोज इतनी भी हल्के में लेने वाली चीज है नहीं। तुझे इस घर की बहू का दर्जा दिया है, लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि देवरानी की जगह हमेशा जेठानी के नीचे होती है, समझी? रानी माँ। अरे अरे, बैठे रहो बेटा, बैठे रहो। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं रानी माँ, देखिए झूठ आपको मैं बोल नहीं पाऊंगा और सच बताना ठीक नहीं रहेगा, बस इसलिए
क्षमा कर दीजिए मुझे। अच्छा, दाएं पांव की छोटी उंगली को अगर दबा के रखो तो खून का बहाव बढ़ता है और उससे आराम भी मिलता है। लाइए। अरे रुकिए, मैं करता हूँ। लाइए, हम कर देते हैं। अरे रानी माँ, आप क्यों मुझे पाप का भागी बना रही हैं? मैं कर लूंगा। इस वक्त रानी माँ नहीं, समझिए एक माँ आपसे मिलने आई है। आप हमारे बेटे जैसे हैं। पैर आगे बढ़ाइए, लीजिए। बचपन में हमारे छोटे बेटे को बिल्कुल इसी जगह पे चोट लगी थी। जी। कमाल है ना, हम जब भी आपसे मिलते हैं हमें किसी ना किसी बहाने से उसकी याद आ ही जाती है। एक बार फिर तुम जीत गए रणधीर, कामयाब हो गए मेरे एक और करीबी को मुझसे छीनने में। रानी माँ, धनी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं है? कुछ नहीं, बस प्रेम की याद आ गई थी। मैं जानता हूं वो हमारे बीच नहीं है, पर कभी कभी मेरा दिल कहता है कि वो खाई में गिर के भी बच गए होंगे। एक दिन हमें जरूर मिलेंगे। विजेंद्र, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमें झूठी उम्मीद देके दिलासा मत दिया कीजिए। वशमा, ओए वशमा, ओए दे। क्या हुआ? ओ क्या हुआ? ओए इतनी चोट कैसे लगवा ली तूने? वशमा, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? ये कैसे लगी? कुछ नहीं उदय, वो खाना बनाते बनाते ना हाथ जल गया। कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। परजाई जी ने आने दिया तुझे रसोई में? और कोई बात नहीं हुई, तू बड़े दिन बाद रसोई में गई ना, आदत छूट गई होगी तेरी, इसलिए चोट लगी। थोड़ा ध्यान रखा कर तू भी। और तू मेरे चांद का टुकड़ा है। अब 2-3 दिन तक ना तू आके करीब मत जाना, ठीक है? अश्मा, जिन हाथों की लकीरें ऐसी हो, उनका जल जाना ही अच्छा है। अश्मा, ऐसा क्यों कह रही है तू? उदय, मैं अपने कबीर को संभाल के ही नहीं रख पाई। उसी की सजा मिल रही है मुझे आज तक। तेरी निशानी को मैंने घुमा दिया, इसलिए मुझे क्या बोल रही है तू? तेरे को मालूम है, तू रोते हुए ना इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की लगती है। वो मेरी वशमा तो वो पूरी दुनिया से, पूरी जहान से अकेले लड़ जाती थी। ओए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, वो मुस्कुरा के, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए उन मुसीबतों का सामना करती थी। और ये लड़की कौन है जो ऐसे आंसू बहा रही है? और खबरदार, जो आज के बाद किसी भी चीज का दोष अपने आप को दिया तो कबीर के मामले में जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं था। दिखा, हाथ दिखा। और तू ना इन कामों के लिए बनी ही नहीं है। ओए, ये देख। क्या ये? नौकरी की अर्जी, तेरी नौकरी की अर्जी। जा काम कर। ओ इतना सारा काम कर, इतना नाम कमा, इतनी बड़ी हो जा, इतनी बड़ी हो जा कि ये सारी दुनिया ना, ये सारा जहान ना तेरे सामने बड़ा ही छोटा सा रह जाए। ओए, तू तो बिल्कुल मेरी तरह बातें करने लगा है। और क्योंकि तूने खुद की तरह बातें करनी जो बंद कर दी हैं। और तेरे को मालूम है, बंटवारे के बाद मैं जब जब हिम्मत हार जाता था, अपने आप को कमजोर महसूस करता था, अपनी वशमा बेग को याद करता था। तब मैं इस दुनिया में जीने की, इस दुनिया में लड़ने की ना ताकत आ जाती थी, हिम्मत आ जाती थी। उदय, काश ये बंटवारा ना हुआ होता। कितना कुछ छीन लिया हमसे, हम कितने खुश थे। तू, मैं, अमृता, रणधीर,
उस बेचारी की तो जैसे हंसी छीन लियो किसी ने। खत्म दिन गाड़ी निकाली कि नहीं? अमृत को ढूंढने कहां थी तुम? रणधीर के साथ थी। यही सोच रहे होंगे ना आप? हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे ये मायने नहीं रखता। बताओ कहां थी तुम? अमृत को ढूंढने गई थी। बहुत दिनों से गुम थी, पर अब मिल गई है।